हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न इजी मैथ्स एंड आर्ट्स क्लासेस। आज इस वीडियो में मैं आपको एंगल्स के एक्सरसाइज नंबर 2 के रिमेनिंग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगा। अप टू क्वेश्चन नंबर 10 आई हैड ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। फ्रॉम देयर यू कैन वॉच दैट वीडियो। सो टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 11th क्वेश्चन। फर्स्ट पार्ट देखिए। टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर इन द रेशो 2:3। टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं, उनका रेशो गिवन है 2:3। तो सबसे पहले हम लिखेंगे फर्स्ट एंगल और सेकंड एंगल का रेशो गिवन है। तो हम यहाँ इन दोनों के बीच में रेशो साइन यूज़ कर लेते हैं। दोनों एंगल्स का रेशो 2:3 है। अब जब भी आपको रेशो गिवन होता है तो सबसे पहले आपको एज्यूम करना होता है। मान लेते हैं कि फर्स्ट एंगल की जो वैल्यू है वो 2x है और सेकंड एंगल की जो वैल्यू होगी वो 3x होगी। लेट से फर्स्ट एंगल मान लेते हैं पहला एंगल 2x, या आप कोई और भी अल्फ़ाबेट एज्यूम कर सकते हैं, दैट डजेंट मैटर, लेकिन सेम अल्फ़ाबेट दोनों में लेंगे। अब x ले रहे हैं तो पहले में 2x लिया और दूसरी वाली वैल्यू 3x लेंगे, सेकंड एंगल की वैल्यू। अब यहाँ पर स्टार्टिंग में कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड था, टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ये जो दो एंगल हमने लिखे हैं ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं, जिसका मीनिंग ये होता है कि इनका सम जो है वो 90 होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में कहा है कि ये दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री हैं। दैट मीन्स फर्स्ट और सेकंड का सम, दोनों एंगल्स का जो सम होगा वो कॉम्प्लीमेंट्री में 90 डिग्री होता है। फर्स्ट की वैल्यू 2x, सेकंड की वैल्यू आप यूज़ करेंगे 3x इक्वल टू 90 डिग्री। अब 2x प्लस 3x करेंगे तो ये हो जाएगा 5x इज इक्वल टू 90। x और 5 इन दोनों के बीच में यहाँ कोई साइन नहीं है तो यहाँ पर आपको मल्टीप्लिकेशन यूज़ करना है। तो 5 मल्टीप्लाई x है ये। अगर हम यहाँ से 5 हटाएंगे तो वो राइट हैंड पे आएगा 5 डिवाइड में, क्योंकि लेफ्ट हैंड पे 5 मल्टीप्लाई में है तो राइट पे डिवाइड में आ जाएगा। और इन्हें हम कट करेंगे, 5 1 जा 5, रिमाइंडर इसमें बचेगा 4, 4 एंड 0 40, 5 8 जा 40। तो फाइनली x का आंसर 18 आ गया। अब हमें फाइंड क्या करना था क्वेश्चन में, फाइंड देम, उन्हें फाइंड करो। ये देम कौन है, ये टू एंगल्स हैं जो हमने यहाँ फर्स्ट और सेकंड में यूज़ करे थे, 2x और 3x। तो इन्हीं दो एंगल्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम यहाँ लिख देते हैं फर्स्ट एंगल का आंसर 2x है। दैट मीन्स 2 मल्टीप्लाई x को हटाकर हम 18 लेंगे तो ये आ जाएगा 36 डिग्री। तो पहला एंगल का जो आंसर है वो है 36 डिग्री। अब बात करें सेकंड एंगल की। सेकंड एंगल भी हमने यहाँ यूज़ करा था क्वेश्चन में, सेकंड एंगल 3x। दैट मीन्स 3 मल्टीप्लाई x की वैल्यू है 18, तो इन्हें जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर बन जाएगा 54 डिग्री। तो फाइनली जो हमारा आंसर आया, पहला एंगल 36 और दूसरा एंगल 54। इसी तरह से आप बिल्कुल सेम वे में सेकंड पार्ट भी करेंगे, बस सेकंड पार्ट में यहाँ सप्लीमेंट्री एंगल बोला है। ये जो दो एंगल हैं ये सप्लीमेंट्री हैं, जिसका मीनिंग है इनका सम जब आप करेंगे यहाँ तो इक्वल टू में 90 ना लेकर के इक्वल टू में 180 यूज़ करेंगे, क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल्स में सम दोनों एंगल्स का क्या होता है, 180 डिग्री होता है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12, नेम ऑल द पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इन ईच पार्ट। यहाँ पर 3 पार्ट है, आपको एडजेसेंट एंगल बताने हैं। अब एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं, एडजेसेंट एंगल वो एंगल होते हैं जिसमें एक आर्म कॉमन हो। सबसे पहले तो आर्म पता होनी चाहिए, एंगल की आर्म्स क्या होती हैं। तो मैं यहाँ आपको डेफिनेशन एडजेसेंट की समझा देता हूँ। एडजेसेंट एंगल किसे कहते हैं। सबसे पहले एंगल्स कैसा होता है, एंगल्स के आर्म्स क्या होते हैं। ये मैंने एक एंगल बनाया है, लेट से दिस इज 60 डिग्री, मान लेते हैं ये एंगल 60 डिग्री है। तो इस एंगल का जो वर्टेक्स है, यहाँ पर मैं बी वर्टेक्स डाल देता हूँ। ये ए है, ये बी और ये सी। तो यहाँ पर 60 डिग्री जो है
वो बी वर्टेक्स के ऊपर बना हुआ है, तो यहाँ पर वर्टेक्स जो है एंगल का वो है बी। अब आर्म्स किसे कहते हैं? आर्म्स कहते हैं इन दो लाइनों को जिनके बीच में ये 60 डिग्री बना है, ये कहलाती हैं आर्म्स ऑफ द एंगल। तो एडजेसेंट एंगल्स जो हैं वो दो एंगल होते हैं जिनमें एक आर्म तो कॉमन होती है। ऐसे दो एंगल जिसमें एक आर्म कॉमन हो, मैं यहाँ पर दो एंगल बना देता हूँ। एक एंगल ये है, एक एंगल ये है। मान लो ये 30 डिग्री का है और ये 40 डिग्री का है। मैंने यहाँ टू एंगल्स बना दिए। तो 30 डिग्री का जो एंगल है उसकी दो आर्म यहाँ पर, पहली आर्म ये है ए बी, फर्स्ट आर्म ऑफ 30 डिग्री एंगल, और ये सेकेंड आर्म हो गई। तो जो 30 डिग्री का एंगल है उसकी जो दो आर्म्स हैं वो है ए बी और बी सी। जो 40 डिग्री का एंगल है उसकी जो दो आर्म हैं, पहली आर्म ये हो गई, यहाँ मैं एक अल्फ़ाबेट डाल देता हूँ डी, बी डी एक फर्स्ट आर्म हो गई और बी सी एक सेकेंड आर्म हो गई। तो यहाँ पर मैं इसे अलग कलर से शो कर देता हूँ, कन्फ्यूज़न ना हो। तो ये सेकंड आर्म सेकंड वाले एंगल की है और ये वाली फर्स्ट आर्म सेकंड वाले एंगल की। तो यहाँ पर मैंने आपको दो एंगल्स बनाकर दिखाए हैं। एक एंगल है 30 डिग्री का और दूसरा एंगल है 40 डिग्री का। 30 डिग्री एंगल की जो आर्म्स हैं वो है ए बी आर्म और बी सी आर्म, क्योंकि 30 डिग्री ए बी लाइन और बी सी लाइन के बीच में बना हुआ है। 40 डिग्री जो है वो बी डी लाइन और बी सी लाइन के बीच में बना हुआ है। अब इन दोनों एंगल्स की जो एक आर्म कॉमन है वो है ये बी सी। बी सी एक कॉमन आर्म है क्योंकि ये दोनों एंगल में आ रही है, इसलिए ये क्या है, ये एक कॉमन आर्म है। और जो दोनों एंगल की बची हुई आर्म है, एक आर्म तो दोनों में कॉमन आ गई बी सी, ये एक कॉमन आर्म हो गई। फर्स्ट एंगल जो है 30 डिग्री का उसकी बची हुई आर्म अप साइड पर आ रही है, और जो सेकंड एंगल है 40 डिग्री का उसकी बची हुई आर्म डाउन साइड पे आ रही है। तो कॉमन वाली आर्म बीच में आई, फर्स्ट वाले एंगल की बची हुई आर्म अप साइड आई, सेकंड एंगल की बची हुई आर्म इस कॉमन वाली आर्म के डाउन साइड में आ रही है। ये कॉमन आर्म है। पहले एंगल की रिमेनिंग आर्म ऊपर आ गई और दूसरे एंगल की रिमेनिंग आर्म नीचे आ गई। तो ऐसे एंगल्स को हम एडजेसेंट एंगल बोलते हैं। तो ये जो दो एंगल हैं ये एडजेसेंट कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि इन दोनों एंगल में एक आर्म तो कॉमन आ गई, ये वाली आर्म, और कॉमन आर्म के ऊपर एक रिमेनिंग आर्म आ रही है फर्स्ट एंगल की, नीचे आ रही है दूसरे एंगल की बची हुई आर्म। इस तरह के एंगल्स को हम एडजेसेंट एंगल बोलते हैं। अब मैं एक एग्जांपल और देता हूँ, उसमें कन्फ्यूज़न आपको ना हो इसलिए मैं एक एग्जांपल और दे देता हूँ, लेकिन वो एडजेसेंट एंगल का एग्जांपल नहीं होगा। एक एंगल मैं ये पूरा ले लेता हूँ 60 डिग्री का, एक एंगल मैं ये ले लेता हूँ 40 डिग्री का। मैंने यहाँ दो एंगल बनाए, एक 60 डिग्री का, ए बी सी डी, एक 40 डिग्री का एंगल है, एक 60 डिग्री का एंगल है। दोनों एंगल्स में एक आर्म तो कॉमन है। कौन सी आर्म कॉमन है मैं रेड करके दिखा देता हूँ। बी डी एक ऐसी आर्म है जो दोनों एंगल्स में आ रही है। अगर आप ध्यान से देखें तो बी डी आर्म इज़ कॉमन इन बोथ द एंगल। ये 40 डिग्री वाला जो एंगल है उसमें भी आ रही है बी डी, ये एक कॉमन आर्म है क्योंकि 40 डिग्री वाले में भी बी डी आ जाएगी, और 60 डिग्री वाला जो ये पूरा एंगल है, कंप्लीट एंगल 60 डिग्री का, उसमें भी बी डी आर्म आपकी आ जाएगी। तो बी डी एक कॉमन आर्म हो गई। अब 40 डिग्री वाले की जो रिमेनिंग आर्म है वो है बी सी, ये रिमेनिंग वाली आर्म है, और 60 डिग्री वाले एंगल की जो रिमेनिंग आर्म है वो है ये वाली। दो आर्म होती हैं एंगल्स की, तो इन दोनों एंगल्स की एक आर्म तो कॉमन थी बी डी,
दोनों एंगलों में आ रही है। बची हुई आर्म 40 डिग्री वाले की ये है, 60 डिग्री वाले एंगल की बची हुई आर्म ये है। अब यहाँ आपने क्या नोटिस करा, कॉमन आर्म तो है लेकिन जो रिमेनिंग आर्म है वो अपोजिट साइड पे नहीं आ रही, वो दोनों सेम साइड पे आ रही हैं। अगर आप ध्यान से देखें, ये कॉमन आर्म के ऊपर ही फर्स्ट एंगल की बची हुई आर्म है और इसी कॉमन आर्म के ऊपर ही सेकंड वाले एंगल की बची हुई आर्म है। तो ऐसे एंगल्स को हम एडजेसेंट नहीं कहते, ये एडजेसेंट नहीं है। एडजेसेंट ये वाले होते हैं जिसमें कॉमन आर्म बीच में आती है और दोनों एंगल की बची हुई जो एक एक आर्म है वो एक नीचे हो गई कॉमन आर्म के और एक ऊपर हो गई, अपोजिट साइड में होनी चाहिए। अब इसी तरह से आप यहाँ सारे एडजेसेंट एंगल्स के पेयर लिखेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में आपके जो एडजेसेंट एंगल होंगे, एक तो ये वाला हो गया एंगल और ये वाला एंगल हो गया, क्योंकि इस एंगल में कॉमन आर्म हमें मिल जाएगी ये वाली OB। ये एक ऐसी आर्म है जो दोनों एंगल में आ रही है, इसलिए ये कॉमन आर्म है। और जो दोनों एंगलों की, ये जो दो एंगल हैं, इन दो एंगल की जो बची हुई आर्म है OC और OA, वो कॉमन वाली आर्म के अपोजिट साइड्स पर हैं। एक ऊपर आ रही है कॉमन आर्म के और एक नीचे साइड्स पे। तो ऐसे एंगल को हम एडजेसेंट कहते हैं। तो पहला एंगल जो हो गया वो हो गया COB का एंड BOA। नीचे वाले का नाम क्या होगा, B से स्टार्ट करेंगे, BOA। तो ये दोनों एंगल एडजेसेंट हो गए। तो आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा एडजेसेंट किसे कहते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। तो और कोई एडजेसेंट यहाँ पर नहीं बन पाएगा, तो बस यही दो एंगल जो हैं एडजेसेंट कहलाएंगे। अब बात करते हैं सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट में आपको एडजेसेंट एंगल ढूंढने हैं। तो एक एंगल ये हो गया और एक एंगल ये हो गया, इन दोनों में कॉमन आर्म कौन सी हो गई, OD वाली कॉमन आर्म हो गई। इस एंगल की बची हुई आर्म OA, कॉमन आर्म के मैं आपको यहाँ इस तरह से बना कर दिखा देता हूँ अलग से ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। AOBD ये एक कॉमन आर्म है। पहले एंगल की एक आर्म तो आ चुकी है कॉमन में और ये वाली आर्म कौन सी है, रिमेनिंग आर्म है। दूसरे एंगल की एक आर्म तो कॉमन में आ चुकी है और ये जो आर्म है ये रिमेनिंग आर्म है। तो यहाँ पर कॉमन आर्म के लेफ्ट हैंड पे एक रिमेनिंग आर्म आ रही है पहले एंगल की, कॉमन आर्म के राइट हैंड पे दूसरी एंगल की बची हुई आर्म आ रही है। तो ये एडजेसेंट एंगल हैं, इनका नाम लिख लेते हैं एंगल AOD एंड एंगल DOB। इसे आप DOB भी बोल सकते हो, BOD भी बोल सकते हो। ऐसे ही इसे AOD भी बोल सकते हो या DOA भी बोल सकते हो। O को बीच में लेना है। जहाँ पर ये एंगल बनाते हैं उस वर्टेक्स को हमें मिडिल में लेना होता है। तो यहाँ पर DOB लिख दो आप या BOD लिख दो, दोनों मीनिंग एक ही हैं। तो हमने यहाँ लिख दिया। तो पहला पेयर तो ये हो गया। इसमें अभी और भी बन सकते हैं, और कैसे बनेंगे मैं आपको यहाँ शो कर देता हूँ। इसे मैं इरेज कर देता हूँ। तो हमने अभी ये दो एंगल लिए थे, इस बार हम इसे छोड़ देते हैं, इस वाले एंगल के साथ इस वाले एंगल को ले लेते हैं। तो दो एंगल हो गए, एक तो हो गया DOB, सेमी कॉलन लगा के हम दूसरा पेयर लिखेंगे। एक DOB एंगल है और दूसरा ये वाला एंगल है, इसका नाम होगा BOC। ये भी एडजेसेंट एंगल है। क्यों? क्योंकि ये वाली आर्म दोनों एंगल्स की कॉमन है, ये दोनों में मिल जाएगी। और जो बची हुई आर्म है, कॉमन वाली आर्म के एक आर्म बची हुई इधर की तरफ आ रही है और कॉमन वाली आर्म के दूसरे एंगल की बची हुई आर्म दूसरी साइड आ रही है। तो रिमेनिंग आर्म अपोजिट साइड पर आ रही है और कॉमन आर्म बीच में आ रही है। तो ये इसलिए कैसे एंगल हो जाएंगे, ये एडजेसेंट एंगल हो जाएंगे। अब हम इस एंगल को छोड़ देते हैं, इस एंगल के साथ इस एंगल को ले लेते हैं। तो एक हो गया BOC एंगल, एंगल BOC
एंड इस BOC के साथ हो जाएगा एंगल AOC। तो तीसरा पेयर ये हो गया। अब एक पेयर और बन जाएगा। फोर्थ पेयर हम क्या करेंगे, हम इस एंगल को छोड़ देंगे, इसे छोड़ देते हैं, इस एंगल के साथ इसको ले लेते हैं। तो ये DOA है, एंगल DOA। आप इसे DOA लिख दो या AOD लिख दो, मीनिंग एक ही है। और ये वाला एंगल जो है AOC है, एंड एंगल AOC। तो पहला एडजेसेंट एंगल का पेयर ये हो गया, दूसरा एडजेसेंट एंगल का पेयर ये है, थर्ड एंगल एडजेसेंट वाले ये हैं, और फोर्थ ये है। तो ये चार यहाँ एडजेसेंट एंगल बन सकते हैं। अब आ जाते हैं पार्ट नंबर थर्ड पे। उसमें भी आपको बिल्कुल सेम वे में एडजेसेंट एंगल ढूंढने हैं। तो यहाँ पर फिगर जो बनी हुई है, उस फिगर को हम ध्यान से देखते हैं। यहाँ D है, OCBA। तो सबसे पहले जो हम यहाँ पेयर ले सकते हैं एडजेसेंट एंगल का, वो है एक ये एंगल और एक ये एंगल, क्योंकि ये मिडिल वाली लाइन इसमें क्या हो जाएगी, कॉमन आर्म हो जाएगी। ये एक कॉमन आर्म है। इस कॉमन आर्म के ऊपर की साइड पहला एंगल है जिसकी एक आर्म आ रही है बची हुई। इस कॉमन आर्म के नीचे दूसरा एंगल है जिसकी बची हुई साइड बची हुई आर्म नीचे आ रही है। तो ये रिमेनिंग आर्म वाली है जो नीचे आ गई, ये भी रिमेनिंग आर्म है दूसरे एंगल की जो ऊपर आ गई। तो इस तरह के एंगल एडजेसेंट होते हैं। तो पहला पेयर जो बन गया हमारा एंगल COB, एंड आप इसे COB बोल दो या BOC बोल दो, एक ही बात है, O को सेंटर में ही लेना है। दूसरा हो गया BOA, एंगल BOA। अब हम क्या करते हैं, हम ये एंगल को छोड़ देते हैं, इसे भी इरेज कर देते हैं। अब हम एंगल्स नीचे वाला तो छोड़ दिया हमने, इसके साथ ये एंगल ले लेते हैं। तो ये दो एंगल भी एडजेसेंट एंगल हैं, क्योंकि इनमें जो कॉमन आर्म आपको मिलेगी वो मिलेगी OC। ये एक ऐसी आर्म है जो दोनों एंगल की सेंटर में आ रही है, कॉमन आर्म। और बची हुई आर्म एक ऊपर आ गई पहले एंगल की, दूसरे एंगल की बची हुई आर्म नीचे आ गई। तो एंगल DOC सेमी कॉलन लगा के दूसरा लिखेंगे। यहाँ स्पेस नहीं है तो मैं नीचे लिख देता हूँ, एंगल DOC एंड एंगल COB। ये सेकंड पेयर हो गया। अब आपको थोड़ा केयरफुली करना है इस क्वेश्चन में। बाकी पार्ट तो इजी थे, ये थर्ड पार्ट थोड़ा अलग है। तो अभी हम क्या करेंगे, अब हम इस लाइन को छोड़ देते हैं। मैंने OB लाइन हटा दी, ये जो OB लाइन है इसको मैंने हटा दिया। अब इससे हटाने से हमें एक एंगल यहाँ मिला और एक एंगल यहाँ मिला। इन दोनों एंगल में भी एक आर्म कॉमन है। कौन सी आर्म कॉमन है, OC आर्म। तो OC एक ऐसी लाइन है जो कॉमन आर्म हो गई, ये एक कॉमन आर्म हो गई, और पहले एंगल की बची हुई आर्म ऊपर आ गई, दूसरे एंगल की बची हुई आर्म नीचे आ गई। तो कॉमन आर्म के एक आर्म ऊपर है और एक नीचे है। तो ये भी एडजेसेंट एंगल हो गए, एंगल DOC एंड एंगल COA। अब हम क्या करते हैं, अब हम OC छोड़ देते हैं और OB को ले लेते हैं। पहले हमने OB छोड़ी थी, अब हम OB को ले लेंगे, OC को छोड़ देंगे। तो हम OB ज्वाइन कर लेते हैं, और ये जो OC थी इधर वो हमने हटा दी। अब भी हमारे पास दो एंगल आ जाएंगे एडजेसेंट, क्योंकि ये आर्म कॉमन आर्म हो गई और पहले एंगल का बचा हुआ आर्म ऊपर आ गया, दूसरे एंगल का बचा हुआ आर्म कॉमन वाले आर्म के नीचे आ गया। तो एंगल DOB एंड एंगल BOA। तो ये हो गया फोर्थ पेयर एडजेसेंट एंगल का। तो यहाँ पर हमने 4 पेयर्स बना दिए, बस यही 4 पेयर्स आपके एडजेसेंट एंगल के यहाँ बनेंगे। इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट। फिगर आपकी बनी हुई है, ये एक स्ट्रेट लाइन है,
और ये इसमें आपकी एक अनदर लाइन बनी हुई है जो इंटरसेक्ट कर रही है ए बी लाइन को ओ पॉइंट पे। अब यहाँ पर एक एंगल आपको गिवन है x और यहाँ पर दूसरा एंगल आपको गिवन है y। यहाँ पर ए बी एक स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन पे जब आपका आधा सर्कल बनता है तो उस आधे सर्कल की वैल्यू होती है 180 डिग्री। कंप्लीट सर्कल होता है 360 डिग्री का। कंप्लीट सर्कल इज ऑफ 360 डिग्री। हाफ सर्कल विल बी हाफ ऑफ 360 और 360 का हाफ होता है 180। इसीलिए ये हाफ सर्कल जो स्ट्रेट लाइन के ऊपर आ रहा है ये 180 डिग्री का है। अब ऐसे में आपको करना क्या होता है, ऐसे में आपको दोनों एंगल्स का सम, जब भी स्ट्रेट लाइन के ऊपर दो एंगल बने तो उनका सम, हाफ सर्कल की वैल्यू कितनी होती है 180, तो उन दोनों का सम हम 180 लेंगे और इसको हम आइदर लीनियर पेयर लिख सकते हैं और दूसरी प्रॉपर्टी हम जो लिख सकते हैं वो है एंगल ऑन ए स्ट्रेट लाइन। आप दोनों में से कोई सा भी रीज़न यहाँ मेंशन कर सकते हो आप कि क्यों हम इन दोनों को ऐड करके 180 ले रहे हैं। इन दोनों को ऐड करके 180 इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ये एंगल ऑन ए स्ट्रेट लाइन प्रॉपर्टी है, या फिर आप इसे लीनियर पेयर बोल सकते हैं। पेयर मीन्स टू। पेयर का मतलब क्या होता है, टू। ये दो एंगल है इसलिए पेयर वर्ड आया। अब फर्स्ट पार्ट में आपको यहाँ बोला था x इक्वल टू 105, तो आप यहाँ x हटाएं और x को हटा के 105 रखें, प्लस y को कुछ नहीं रखेंगे, इक्वल टू 180। तो y का आंसर, ये प्लस का 105 इधर आएगा तो 180 माइनस 105, और जब आप इन्हें माइनस करोगे तो आ जाएगा 75 डिग्री। तो फाइनली हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट का आंसर आया वो आया y इक्वल टू 75। सेकेंड पार्ट जब आप करेंगे तो यहाँ y की वैल्यू दी है, x की वैल्यू नहीं दी। अभी हमने यहाँ x की वैल्यू पुट करी थी, क्यों? क्योंकि फर्स्ट पार्ट में x दिया था। अब जब सेकेंड पार्ट करेंगे तो आप x को 105 नहीं रखेंगे। जब सेकेंड पार्ट करेंगे तो x के नीचे x ही आएगा, y के नीचे y की वैल्यू 40 यूज़ हो जाएगी और फाइनली x का आंसर आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से ये 13 के दोनों पार्ट करने हैं। अब 14th क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 14th भी आपका सिमिलर है। 14th क्वेश्चन में आपकी ये फिगर बनी हुई है। फिगर में LONM, यहाँ पर आपका x है और यहाँ पर 2x है। ये भी एक हाफ सर्कल बन रहा है स्ट्रेट लाइन के ऊपर, तो दो एंगल आ रहे हैं तो दोनों का सम x का और 2x का 180 यूज़ होगा। इसको हम बोलते हैं लीनियर पेयर या फिर एंगल ऑन ए स्ट्रेट लाइन। अब x की वैल्यू आपको यहाँ पता नहीं है, तो आप इसमें दोनों अल्फ़ाबेट सेम है तो इन्हें आप ऐड कर सकते हो। 1x है ये। x का मतलब क्या होता है, कोई नंबर नहीं है तो हम इसमें नंबर खुद ले लेते हैं 1। 1x प्लस 2x क्या हो जाएगा 3x इक्वल टू 180। ये 3 यहाँ x के साथ मल्टीप्लाई में है तो राइट हैंड पे डिवाइड में आ जाएगा, और जब आप इन्हें कट करेंगे तो आंसर आपको x का 60 डिग्री मिल जाएगा। तो आपको फोर्थ क्वेश्चन में फाइंड क्या करना था, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो x का आंसर हमारे पास क्या आ गया 60 डिग्री। तो क्वेश्चन नंबर 14 आप इस तरह से करेंगे। ये सॉरी, यहाँ एक मिस्टेक हो गई है। यहाँ पर क्वेश्चन में आपको 4x गिवन है और मैंने बाय मिस्टेक यहाँ x यूज़ कर लिया है। ये 4x है, तो यहाँ पर जब हम 4x यूज़ करेंगे तो 4x प्लस 2x क्या हो जाएगा 6x। यहाँ पे करेक्शन है, यहाँ हम 6 कर लेते हैं और ये 6 यहाँ डिवाइड में आएगा, और जब हम इन्हें कट करेंगे 6 को और 180 को तो ये आएगा 6 3 जा 18। तो फाइनली जो हमें आंसर मिलेगा वो 60 नहीं मिलेगा, x का आंसर 30 डिग्री आएगा। अब आ जाते हैं नेक्स्ट सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में क्या कहा है, यहाँ सेकंड पार्ट में फिगर की मन है आपको। फिगर में 3 एंगल्स हैं इस बार। लीनियर पेयर में आपको 2 एंगल मिल रहे थे, इसमें 1 2 3। स्ट्रेट लाइन है आपकी, उस पे हाफ सर्कल भी बन रहा है, और फ़र्क इतना है लास्ट टाइम 2 एंगल्स आ रहे थे जिसमें पेयर बनाया था हमने। 2 एंगल मीन्स पेयर,
तो उसमें हमने प्रॉपर्टी लीनियर पेयर लिखी थी। यहाँ हम लीनियर पेयर नहीं लिख सकते क्योंकि यहाँ पर 2 एंगल्स नहीं है, 2 से ज़्यादा हैं, 3 हैं, इसलिए हम इसे एंगल ऑन ए स्ट्रेट लाइन कहेंगे, लीनियर पेयर नहीं कहेंगे। तो यहाँ फिगर हमने बना ली है। यहाँ पर क्वेश्चन में बोला है LON प्लस MOP 180 है, ये गिवन है। एंगल LON प्लस एंगल MOP इन दोनों का सम 80 डिग्री आपको यूज़ करना है, गिवन है। और फाइंड करना है NOP यहाँ पर हम x डाल देते हैं क्योंकि हमें पता नहीं है, ये हमें फाइंड करना है। आप नहीं भी डालोगे x तो भी चल जाएगा, बट हमें यहाँ फाइंड करना था तो मैंने यहाँ कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए यहाँ x पुट कर दिया, तो हमें ये x फाइंड करना है। अब आप यहाँ लिख दें कि आप एंगल NOP को लेट कर रहे हो, लेट एंगल NOP इज़ x। अब तीनों एंगलों का सम लें, इसका भी और इसका भी। पहला एंगल यहाँ से शुरू करें या यहाँ से शुरू करें वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इस एंगल का जब नेम लिखेंगे, L से शुरू कर लेते हैं, एंगल LON प्लस इस एंगल का नेम लिखें तो ये यहाँ से शुरू कर लेते हैं NOP, एंगल NOP प्लस एंगल थर्ड वाला ये जो है POM। सम ऑफ दीज 3 इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि हाफ सर्कल है स्ट्रेट लाइन पे तो इसको हम प्रॉपर्टी को बोलेंगे लीनियर पेयर नहीं लिखना, एंगल ऑन ए स्ट्रेट लाइन लिखना है। लीनियर पेयर में तो 2 एंगल आते हैं बट हमारे यहाँ 3 हैं, इसलिए एंगल ऑन ए स्ट्रेट लाइन। LON और MOP का सम 80 गिवन है, तो LON और MOP, ये MOP पढ़ो या POM पढ़ो, मीनिंग एक ही है। तो इन दोनों का सम आपको गिवन है, इन दोनों को प्लस करके 80 है। तो यहाँ बीच में प्लस तो ऑलरेडी आ रहा है, तो हम LON और MOP का सम हटा देते हैं और इसकी जगह 80 यूज़ कर लेते हैं। बचा क्या? बचा आपका एंगल NOP इक्वल टू 180 डिग्री। अब अगला बार क्या करना है, इसे हटाओ NOP को, और इस NOP को हटा के आपने x मान रखा है तो x रख लो। NOP को हटाया और x रखा। अब x को अकेले बनाने के लिए 80 को राइट हैंड पे लाएंगे तो प्लस का 80 माइनस हो जाएगा, तो फाइनली x इज इक्वल टू 100 डिग्री आ जाएगा। तो हमें यहाँ सेकंड पार्ट का जो आंसर मिला, सॉरी ये मैंने यहाँ पार्ट नंबर गलत डाल दिया है, ये सेकंड पार्ट है। तो सेकंड पार्ट का जो आंसर आया हमारा वो आया 100 डिग्री। अब इसी तरह से आप थर्ड पार्ट करेंगे। थर्ड पार्ट में बस यहाँ फ़र्क इतना है कि यहाँ थर्ड पार्ट में आपको एंगल LON बराबर दिया है एंगल MON के, लेकिन आंसर इन दोनों का कितना है वो तो बताया नहीं, तो आप इन्हें लेट कर लेना कि दोनों के आंसर इक्वल टू x है। और फिगर में आप इधर भी x लेंगे और इधर भी x लेंगे, और उसके बाद यहाँ पर आप लीनियर पेयर यूज़ कर सकते हो। प्रीवियस पार्ट में मैंने लीनियर पेयर नहीं यूज़ करा था, एंगल ऑन ए स्ट्रेट लाइन यूज़ करा था, क्योंकि यहाँ पर 3 एंगल आ रहे थे तो ये पेयर तो था ही नहीं। ये है पेयर, इसमें 2 एंगल आ रहे हैं और स्ट्रेट लाइन के ऊपर हाफ सर्कल भी बन रहा है, तो दोनों को प्लस करेंगे, एंगल LON को और एंगल MON को, और दोनों का सम 180, लीनियर पेयर यूज़ करेंगे जिसमें आप दोनों का आंसर x यूज़ करेंगे। और फाइनली जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो x इज़ इक्वल टू 90 डिग्री मिल जाएगा, क्योंकि ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई में है, तो जब राइट पे लेकर जाएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, और डिवाइड में जब ये 2 जाएगा तो 180 डिवाइड बाई 2 होके 90 आ जाएगा। तो इस तरह से ये 14th क्वेश्चन करना है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे, फर्स्ट पार्ट 15th का। वन ऑफ द एंगल फॉर्मिंग ए लीनियर पेयर इज 60। लीनियर पेयर में एक एंगल 60 डिग्री का है, तो लीनियर पेयर की शेप कैसे होती है, ये एक स्ट्रेट लाइन है AB, इस पे एक अनदर लाइन बनाई CD, तो 2 एंगल ये बन गए, एडजेसेंट एंगल कहते हैं इन्हें, और स्ट्रेट लाइन पे हाफ सर्कल भी बन रहा है, तो ये लीनियर पेयर हो गया।
अब आपको वो कह रहा है वन ऑफ द एंगल इज 60, आप इस पे यहाँ एक पर लिख दो 60। वो कह रहा है फाइंड द अदर, ये जो दूसरा वाला है इसका आंसर बताओ। यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो मैं इस पर x लिख देता हूँ। अब आप इसमें क्या करेंगे, 60 और x को ऐड करके 180 डिग्री यूज़ करेंगे और रीज़न लिखेंगे, ये लीनियर पेयर वाली हमने प्रॉपर्टी यूज़ करी। तो x का आंसर 180 माइनस 60 करेंगे, क्योंकि ये 60 प्लस का है, उधर आएगा तो माइनस होगा। 180 माइनस 60 करेंगे तो ये हो जाएगा 120 डिग्री। तो फाइनली जो हमारे पास 15 के फर्स्ट पार्ट का आंसर आया वो आया 120। इसी तरह से सेकंड पार्ट भी करना है। अब आ जाते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड थोड़ा अलग है, डिफरेंट है। वन एंगल ऑफ लीनियर पेयर इज एक्यूट एंगल। लीनियर पेयर है, लीनियर पेयर में पेयर बढ़ा रहा है यानी दो एंगल होंगे, तो वो कह रहा है वन एंगल, मान लेते हैं पहला वाला मीन्स फर्स्ट एंगल। कौन सा एंगल है, एक्यूट। एक्यूट एंगल का मतलब क्या होता है, लेस देन 90। तो मान लिया जाए कि दो में से फर्स्ट वाला एंगल एक्यूट है जिसकी वैल्यू लेस देन 90 है। अब लीनियर पेयर में क्या होता है, लीनियर पेयर में फर्स्ट और सेकंड दोनों को ऐड करके 180 डिग्री होता है, जैसा कि हमने यहाँ भी यूज़ करा था। दो एंगलों का सम 180 होता है, इसे हम क्या कहते हैं, लीनियर पेयर। फर्स्ट वाला एंगल एक्यूट है तो हम यहाँ फर्स्ट के नीचे मेंशन कर देते हैं एक्यूट। एक्यूट ना लिख के आप ये लिखें, एक्यूट का मतलब क्या होता है वो लिखें आप, एक्यूट ना लिख कर। एक्यूट मीन्स लेस देन 90। तो हम फर्स्ट हटा देते हैं और इसे लिखते हैं लेस देन 90 प्लस सेकंड हमें मालूम नहीं, इक्वल टू 180। अब ये लेस देन 90 आप इधर लाएंगे तो सेकंड एंगल जो आएगा वो आएगा 180 माइनस लेस देन 90। तो 180 में से जब हम माइनस करेंगे, लेस देन 90 में बहुत सारे एंगल हैं, 89 है या 88 है, 87 है, और भी बहुत नंबर हैं। तो कोई सा भी नंबर अगर 180 में से माइनस करेंगे तो हमेशा हमारा आंसर मोर देन 90 आएगा, मोर देन 90। चाहे तो आप चेक करके देख लें। 180 में से 89 को माइनस करेंगे तो 180 माइनस 89 करेंगे तो 10 माइनस 9 1, यहाँ रह जाएगा 17। 17 में से 8 माइनस करेंगे तो 91 बनेगा। तो 91 क्या है, मोर देन 90 है। अब 88 माइनस करके देख लो चाहो तो, 180 माइनस 88, और इन्हें जब माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 7। 17 माइनस 8 92। तो पहले भी ग्रेटर देन 90 आया, बाद में छोटी वैल्यू डाली तो भी ग्रेटर देन 90 आया, और छोटी वैल्यू डालेंगे तो भी ग्रेटर देन 90 ही आएगा। तो यहाँ पर हमने क्या ऑब्ज़र्व करा, लीनियर पेयर में अगर कोई सा भी एक एंगल 90 से छोटा होता है तो दूसरा एंगल सॉल्व करके वो 90 से बड़ा आता है। तो ये हो गया आपका थर्ड पार्ट। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 60, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन ईच। यहाँ पर आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सिंपली यहाँ पर आपको सारे एंगलों का टोटल करना है, पूरा एक कंप्लीट सर्कल बन जाएगा। तो हम सारे एंगलों का टोटल करेंगे, x से स्टार्ट कर लेते हैं। x प्लस 60 प्लस 40 प्लस 100 प्लस 75 प्लस 45 इक्वल टू 180 नॉट 360। इसको हम बोलते हैं एंगल एट ए पॉइंट। एंगल एट ए पॉइंट, जब भी आपका एक कंप्लीट सर्कल बनता है, और ये सर्कल कहाँ पर बना है, एक पॉइंट पर बना है, वो है ये वाला पॉइंट। तो इस प्रॉपर्टी का नाम होता है एंगल एट ए पॉइंट। और इस पॉइंट पे बने हुए सारे एंगलों का टोटल कितना होता है, 360। अब x को ऐसे ही रहने दें, 60 प्लस 60 100 प्लस 100 200 275 प्लस 45 करेंगे तो ये बन जाएगा 320। तो x प्लस 320 इक्वल टू 360।
ये 320 हम इधर ले आएंगे तो 360 माइनस 320 हो जाएगा और इन्हें माइनस करके आपका 40 डिग्री आ जाएगा। तो 16th का जो आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया वो आ गया 40 डिग्री। तो आपको यहाँ क्या याद रखना है, पूरा कंप्लीट सर्कल 360 डिग्री का होता है। इसे हम क्या बोलते हैं, प्रॉपर्टी को। क्यों हम इन सब का सम 360 ले रहे हैं, क्योंकि ये प्रॉपर्टी है एंगल एट ए पॉइंट। या फिर आप इसको कंप्लीट एंगल भी लिख सकते हो, वो भी सही होता है। और वी कैन राइट कंप्लीट एंगल, फुल सर्कल का मतलब कंप्लीट एंगल। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 16। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेकंड पार्ट बिल्कुल सेम है इसका 16 का, वो आपको ट्राई करेंगे। 17th क्वेश्चन, नेम द पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल। आपको बताना है कौन कौन से एंगल यहाँ वर्टिकली अपोजिट है। तो सेकंड पार्ट कर लेते हैं। मैं पहले इन दो लाइंस को यूज़ करता हूँ। एक स्ट्रेट लाइन है ई एफ और दूसरी स्ट्रेट लाइन है सी डी। यहाँ पर वर्टिकली अपोजिट एंगल की बात करें तो वर्टिकली अपोजिट एंगल तब बनता है जब कोई दो स्ट्रेट लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती हैं किसी एक पॉइंट पर। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन से होते हैं, आमने सामने के। ये दोनों एंगल बिल्कुल आमने सामने आ रहे हैं। तो इस एंगल का जब नाम लिखेंगे तो ई से स्टार्ट करें, ई ओ सी, एंड इसके ठीक सामने है डी ओ एफ। तो पहला तो वर्टिकल अपोजिट एंगल ये हुआ। इसी फिगर में ये दोनों भी, ये वाला एंगल और इसके ठीक सामने ये भी वर्टिकल अपोजिट है, ई ओ डी एंड सी ओ एफ। तो यहाँ इस फिगर में दो बन सकते थे। अब हम क्वेश्चन में एक साइड को इनमें से छोड़ देते हैं। सपोज़ ये छोड़ दिया हमने और इस बार इसकी जगह हमने इसे ले लिया। तो फिगर कुछ इस तरह की आ जाएगी। एक तो स्ट्रेट लाइन हो गई ए बी और दूसरी ई एफ। तो यहाँ पर भी पहला वर्टिकल अपोजिट एंगल ये हुआ, ए ओ ई, एंगल ए ओ ई एंड एंगल ए ओ ई हो गया बी ओ एफ। तो ये दोनों एंगल हो गए। अब बचे ये, इनको डबल मार्क से दिखा देते हैं। ये भी आमने सामने आ रहे हैं, वर्टिकली अपोजिट है, ई ओ बी एंड एंगल ए ओ एफ, ई ओ बी एंड ए ओ एफ। ये हो गया सेकेंड एंगल। अब थर्ड पे आ जाते हैं। यहाँ इस फिगर में और नहीं बन सकता। अब हम कोई सी अदर दो लाइन लेंगे, स्ट्रेट लाइन। हमने सी डी के साथ ई एफ को ले लिया, सी डी के साथ ई एफ तो हो गया था, सी डी के साथ ए भी ले सकते हैं। तो मैं इसी सी डी के साथ ए बी को ले लेता हूँ। तो यहाँ वर्टिकल अपोजिट ये दोनों बनेंगे। यहाँ ओ है, ए ओ सी एंगल एंड डी ओ बी। पहला वर्टिकल अपोजिट एंगल इस फिगर में ये हो गया, दूसरा ये सी ओ बी एंड इसके ठीक सामने ए ओ डी। ये दोनों आमने सामने आ रहे हैं। तो एंगल ए ओ डी, इस फिगर में यही दो बन सकते थे। अब सी डी के साथ ई एफ भी हो गया साइड, सी डी के साथ ए बी भी हो गई। सी डी के साथ जितनी साइड हो सकती थी वो हमने ले ली। अब बात करते हैं ई एफ की। ई एफ के साथ सी डी हो सकता था, वो हमने यहाँ ले लिया। ई एफ के साथ सी डी, ई एफ के साथ ए ओ हो सकता है, तो ई ए बी, ई एफ के साथ ए बी वो भी ले लिया हमने, ई एफ के साथ ए बी। तो ई एफ का वर्ग भी ओवर हो गया। अब बात करें ए बी की। ए बी के साथ ई एफ ओवर हो चुका है, ए बी के साथ सी डी वो भी ओवर हो चुका है। तो कुल मिलाकर हमने यहाँ कितने वर्टिकल अपोजिट एंगल के पेयर बनाए, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर हमने सेकंड पार्ट में 17 के 6 वर्टिकल अपोजिट एंगल के पेयर बना लिए।
तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 17 के तीनों पार्ट करेंगे। अब जो है हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके तीनों पार्ट ऐसे ही करने हैं आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 18th क्वेश्चन। 18th क्वेश्चन में यहाँ पे आपको फिगर गिवन है और क्वेश्चन में y की वैल्यू गिवन है आपको। यहाँ हम y लिख देते हैं, y पर 30 डिग्री। अब बाकी रिमेनिंग जो 3 एंगल्स हैं वो पता करने हैं। तो दो स्ट्रेट लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो ये आमने सामने के एंगल इक्वल होंगे। तो y के ठीक सामने आपको u नज़र आ रहा है, तो जितनी y की वैल्यू होगी उतनी u की, यानी दोनों के आंसर 30 डिग्री होंगे। तो मैं यहाँ 30 डिग्री लिख देता हूँ। ये एंगल्स होते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। प्रीवियस क्वेश्चन में हमने वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के नेम लिखे थे, यहाँ पर वही प्रॉपर्टी हम यूज़ कर रहे हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। आमने सामने के एंगल को वर्टिकली अपोजिट एंगल कहते हैं। अब रह गया है हमारा x और z। इसको निकालने के लिए आप कोई सी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें। ये वाली ड्रॉ कर लेते हैं हम, ये बनाई मैंने, और ये वाली आधी ड्रॉ करते हैं इस तरह से, ये आई। इधर एंगल u था, ये वाला एंगल, और ऊपर की तरफ x है। इसमें x हमें फाइंड करना है और u हम फाइंड कर चुके हैं 30। तो यहाँ पर u और x का टोटल सम जो लेंगे वो 180 लेंगे। प्रीवियस क्वेश्चंस में मैंने आपको पढ़ाया था स्ट्रेट लाइन पे आधा सर्कल बन रहा है, तो इसको हम लीनियर पेयर कहते हैं। दो एंगल आ रहे हैं, यहाँ पर हम लिख देते हैं ये लीनियर पेयर वाली प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं। स्ट्रेट लाइन पे हाफ सर्कल 180 डिग्री का होता है, जिसमें u की वैल्यू 30 आएगी। और फाइनली जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो x का आंसर 180 माइनस 30 50 डिग्री आ जाएगा। तो ये हो गया आपका x का आंसर। x का आंसर आ गया 50। अब बात करें z की, तो x और z बिल्कुल आमने सामने है, तो x इक्वल z। x और z के आंसर आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये सॉरी, ये मैंने माइनस गलत कर दिया। 180 माइनस 30 जो है वो 50 नहीं 150 है, ये 150 आएगा। तो जितनी x का आंसर आया 150, उतना ही इसके ठीक सामने वाले एंगल का होगा, क्योंकि दो स्ट्रेट लाइन आपस में जब कट होती हैं तो आमने सामने के एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं। इनको हम बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो x और z का आंसर 150 हो गया। रीज़न है वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो यहाँ पर हमने सारे अल्फ़ाबेट्स जो अननोन थे उनके आंसर पता कर लिए। सो लाइक दिस यू हैव टू डू क्वेश्चन नंबर 18। अब आ जाते हैं नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन पे, 19 क्वेश्चन पे। 19th क्वेश्चन में आपको x फाइंड करना है। यहाँ पर सबसे पहले आपको इस 6x को इधर लाना पड़ेगा वर्टिकली अपोजिट एंगल की मदद से। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर कोई भी प्रॉपर्टी आपकी यूज़ नहीं हो पाएगी जब तक हम ये 6x को ऊपर नहीं लाएंगे। ये 6x अलग पड़ा हुआ है, इस वाली स्ट्रेट लाइन के नीचे आ रहा है 6x, और जो रिमेनिंग 2 एंगल है वो इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर हैं। इसलिए यहाँ पर कोई प्रॉपर्टी यूज़ नहीं हो पाएगी जब तक हम इस 6x को उठाकर यहाँ ना ले आए वर्टिकली अपोजिट एंगल से। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो नाम लिखें ABCDEF, और यहाँ सेंटर में O डाल देते हैं। तो ये FOE एंगल है। इस FOE को इक्वल लिख देते हैं BOC के। ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो गए क्योंकि ये आमने सामने आ रहे हैं, दोनों की वैल्यू 6x है। इसको हम बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये हो गई आपकी वर्टिकली अपोजिट एंगल प्रॉपर्टी। अब 6x यहाँ आ गया, हमने फिगर में मेंशन भी कर दिया। अब हम ऊपर ऊपर की फिगर देख लें, इस तरह से आ रही है। यहाँ 2x, इधर आपका 6x है और इधर आपका 4x। यहाँ A B C D और ये O पॉइंट है आपका। यहाँ पर स्ट्रेट लाइन पे हाफ सर्कल बन रहा है,
तो ये हाफ सर्कल 180 डिग्री का होता है। लेकिन इसमें हम लीनियर पेयर नहीं लगाएंगे, क्योंकि लीनियर पेयर में पेयर वर्ड आता है और पेयर मीन्स 2 एंगल होते हैं, जबकि यहाँ 3 एंगल है। तो हमें यहाँ तीनों को ऐड तो करना है, 2x को, 6x को और 4x को, और इक्वल टू 180 भी लेना है। लेकिन लीनियर पेयर ना लिख करके यहाँ प्रॉपर्टी जो यूज़ होगी वो होगी एंगल ऑन ए स्ट्रेट लाइन, एंगल ऑन ए स्ट्रेट लाइन प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे यहाँ। अब अगला वर्क क्या है, 2x और 6x हो गया 8x, 8x प्लस 4x हो गया 12x और इक्वल टू में 180। 12 मल्टीप्लाई से यहाँ हटा देंगे हम, डिवाइड में आएगा 12 और इन्हें कट करेंगे, 12 1 जा 12, 12 5 जा 60। तो x का आंसर 15 आ गया। तो फाइनली हमने यहाँ x की वैल्यू फाइंड कर ली 19 के फर्स्ट पार्ट में, x इज इक्वल टू 15 डिग्री। इसी तरह से आप पार्ट नंबर सेकंड भी करेंगे। पार्ट नंबर सेकंड में तो आपको सिंपल 2 एंगल दिखाई देंगे हाफ सर्कल के अंदर, तो यहाँ पर तो आप लीनियर पेयर प्रॉपर्टी यूज़ करें डायरेक्ट और x का आंसर फाइंड कर लें। सो नाउ दिस एक्सरसाइज इज़ ओवर। आई होप आज का पढ़ाया हुआ टॉपिक आप सबको समझ आ गया होगा। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ कमेंट और शेयर ज़रूर करें। In the next video, I will explain you next exercise.